हेलो बच्चों, यार तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे एमीन्स। बेटा एमीन से पिछले वीडियो में बात किए थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन, जिसमें हम बात किए थे हॉफमैन्स अम्नोलाइसिस रिएक्शंस और गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। बेटा आज हम बात करेंगे हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस और रिडक्शंस ऑफ अल्काइल साइनाइड से कैसे एमीन बनाएंगे। मतलब आज का भी क्लास रहेगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन पर, है ना। तो बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन में आज तीसरा प्रिपरेशन लिखो बेटा, हॉफमैन्स हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन थोड़ा सा देख लेना अगर कहीं गलती है तो। हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाबू, ठीक है। सुनो बाबू, इसको पढ़ाने से पहले तुमको मालूम है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? फर्मी क्लासेस। क्या नाम बाबू? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस। फर्मी क्लासेस नाम बाबू। और फर्मी क्लासेस है जिसमें हम 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जिसको तुम लोग ऑनलाइन पढ़ना है ना, तो इस नंबर पे लोग कॉल कर सकते हो 9693143506। हम तुम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक हो है ना। आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री में कोई डाउट नहीं, सब पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो बेटा, तो बात की बात है, अभी हमारा मकसद है पढ़ाना, तो पढ़ाते हैं। सबसे पहले हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या कहता है, तो इस मेथड से तुम या तो 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, 1 डिग्री क्या बाबू एलिफेटिक एमीन, या बेटा 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन बनाएंगे, ठीक है। 1 डिग्री क्या एरोमेटिक एमीन, 1 डिग्री क्या एरोमेटिक एमीन का इस मेथड से बाबू क्या करेंगे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये कहता है हॉफमैन ब्रोमामाइड कि जब एमाइड को ये R≡CONO ये बाबू एमाइड है NH2, ये एमाइड है। जब एमाइड को रिएक्शंस किससे करते हैं हम लोग? ब्रोमीन वाटर Br2 किस फॉर्म में रहता है? एक्वस के प्रेजेंस में ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्या, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लो या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में कोई एक लेना, ठीक है बाबू। यहाँ से एक कार्बन कम हो जाता है, मतलब ये वाला C डबल बॉन्ड और बाहर निकल जाता है। अच्छा क्या बच जाएगा बोलो तो बाबू? बचा क्या R≡NH2, मतलब 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बन गया। R का मतलब एलिफेटिक एमीन और बेंजीन रिंग रहेगा तो क्या एरोमेटिक एमीन ना। तो ये C डबल बॉन्ड यहाँ से निकल गया। अगर बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो बाहर निकलेगा NaOH, सॉरी NaOH कैसे निकलेगा रे? बाहर निकलेगा NaBr, बाहर निकलेगा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में NaBr प्लस Na2CO3 प्लस क्या बाबू H2O, ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा। याद रखना बाबू, अगर ब्रोमीन वाटर के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो बाय प्रोडक्ट निकलेगा NaBr प्लस Na2CO3 प्लस क्या है बाबू H2, ठीक है। लेकिन तुम ले लोगे बाबू ब्रोमीन वाटर प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो बाहर निकलेगा KBr प्लस K2CO3 प्लस H2O बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। यही होता है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और दो एग्जांपल बता देते हैं, तो लिखो। जैसे मान लो बाबू एक क्वेश्चन दे दिए तुम किस तरह से CH3, ध्यान देना C डबल बॉन्ड O NH2, और हम लिख दिया यहाँ इस तरह बाबू ब्रोमीन वाटर
ध्यान देना यार, प्लस पोटासियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, बना देना। क्या करोगे आप यहाँ से सी डबल बॉन्ड को रिमूव करोगे पहले, मतलब इसको क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, तो तुम बना लेना क्या बनेगा बताओ। सी डबल बॉन्ड रिमूव कर देगा क्या बनेगा, बता रहा हूँ। CH3 क्या NH2 क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या बाय प्रोडक्ट निकलेगा बताओ, KBr प्लस K2CO3 प्लस क्या H2O। बस यहाँ सी डबल बॉन्ड वो रिमूव होता है, एक कार्बन कम हो जाता है ना। इसे माना तुम रिश्ता दे दिया, देखो रे बाबू, ये सी डबल बॉन्ड O NH2 या CO लिखा रहे या सी डबल बॉन्ड O लिखा रहे, बात बराबर है। लिख देंगे सर बाबू, इसका नाम बेंजामाइड है, बेंजामाइड, ये बी है बेंजामाइड है ना। लिख देंगे इस तरह से बाबू, ब्रोमीन वाटर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो कैसे बना बताओ, सुनो, CO को सी डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं हम लोग, ये बेंजीन है, ये सी डबल बॉन्ड O है, यहाँ कर देते हैं NH2, कोई दिक्कत नहीं, NH2 है ना। सबसे अच्छा बना लेते हैं, थोड़ा जगह कम हो गया, चलो इधर बना लेते हैं ताकि तुमको दिक्कत ना हो, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखो सी डबल बॉन्ड O, अब बता क्या करते बताओ, NH2 कर दिए है ना। सुनो क्या क्या बताओ, ब्रोमीन वाटर प्लस क्या है रे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या करेंगे यहाँ से CO को रिमूव कर देंगे, तो क्या हो कार्बन क्या CO रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा NH2 बचेगा ना। तो बेंजीन के ऊपर क्या बचेगा NH2, तो बेंजीन के ऊपर अगर NH2 बचेगा बाबू, इसको NH2 बचेगा, ये NH2 ये NH2 है, ये क्या है NH2 प्लस बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा Na है, तो क्या होगा NaBr होगा, क्या होगा बाबू NaBr प्लस क्या Na2CO3 प्लस क्या बोला यार H2, यही ना। मतलब यहाँ से क्या होगा बता, CO रिमूव हो जाएगा और बेंजीन में क्या लग जाएगा NH2 लग जाएगा, तो बेंजीन पर NH2 लगता है, इसको बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन। ये आपका क्या है 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है, 1 डिग्री बोलो यार एरोमेटिक एमीन है। तो इस मेथड से 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन या 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन बनेगा, ठीक है। एग्जाम में भी आ सकता है कि बेंजामाइड से एनिलीन कैसे बनेगा, ठीक है, लिख लो। चलो बेटा नेक्स्ट लिखते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड को रिडक्शन करके भी हम एनिलीन बना सकते हैं, या एरोमेटिक एमीन बना सकते हैं, या एलिफेटिक एमीन बना सकते हैं, ठीक है। एलिफेटिक एमीन का मतलब क्या R रहेगा, और एरोमेटिक में क्या रहेगा बेंजीन रिंग रहेगा ना रे। चलो तो लिखो, ये चौथा अपने प्रश्न लिखो बाबू, रिडक्शंस फॉर क्या एल्काइल साइनाइड, फॉर बात हुआ इसमें लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होता है यार। रिडक्शन फॉर एल्काइल साइनाइड, रिडक्शन फॉर किसका एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड को रिडक्शंस करेंगे। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देने के लिए क्या चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए ना भाई, तो रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या लोग देखो, रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, क्या क्या लोग देखो, या तो लो LiLH4 बोलते लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड लो, या लो बाबू सोडियम अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। अगर सोडियम मरकरी रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा सोडियम अमलगम। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट लोग बाबू उस रिएक्शन को बोलते हैं मेंडियस रिएक्शंस, मेंडियस रिएक्शंस।
मेंडियस कब बोलते हैं? जब सोडियम अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लोगे, इथाइल अल्कोहल, तब बोलोगे मेंडियस रिएक्शन। या तो लो बाबू H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, है ना, या तो प्लेटिनियम या तो प्लेडियम ले लो, या तो बाबू एक ले लो सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे तो आपके अल्काइल साइनाइड जो है आपका एमीन में कन्वर्ट हो जाए। कैसे होगा हम बताते हैं, इसको लिखो पहले। चलो देखो बाबू RCN को बोलते हैं एल्काइल साइनाइड। ये एल्काइल साइनाइड इसका कॉमन नेम बाबू, एल्काइल साइनाइड इसका कॉमन नेम है। इसका बेटा IUPAC नेम है एल्केन नाइट्राइल। एल्केन ई पर क्या लगा था, नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइड इज द क्या IUPAC नेम। और C और N में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, और R होता है एल्काइल ग्रुप, तुमको मालूम है एल्काइल ग्रुप फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1 ना, N का वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या आएगा, CH3 आएगा, और तुमको इसे दे दिया बाबू CH3 Cn, और ये लिखे इस तरह बाबू LiNH4 क्या बनेगा, तो Cn में क्या होता है, कार्बन N में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बना इसका लिखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड क्या N, इसका कॉमन नेम मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड कॉमन नेम। जब IUPAC नेम लिखोगे कितना कार्बन, 1-2 कार्बन, इसको बोलते हैं इथेन नाइट्राइल। इथेन क्या बोलोगे, नाइट्राइल बोलोगे, इथेन नाइट्राइल बोलोगे, ठीक है बाबू। यहाँ से क्या करता है, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड आपका 4 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। नेसेंट का मतलब होता है एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा, इसको बोलते हैं नेसेंट। नेसेंट H देगा तो क्या बोलेगा, नेसेंट हाइड्रोजन, O देगा तो नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन कौन देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नेसेंट H कौन देगा, रिड्यूसिंग एजेंट देगा, तो बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन जब एटम के फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं रहेगा, सॉरी एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। उस तरह अगर यहाँ लिखा है इस तरह, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, वो एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। बाबू यहाँ कंप्लीट रिडक्शन होता है, कंप्लीट मतलब ये 4H यहाँ देगा बाबू, और ये कंप्लीट रिडक्शन होता है, कंप्लीट। कंप्लीट बोले तो क्या करो, तो सबसे पहले कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल कर दो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल कर दो, इस तरह से CH3 है, C और N में क्या कर दो, ट्रिपल को सिंगल कर दिए, 2H कार्बन को दो और 2H नाइट्रोजन को दो, मतलब ये NH2 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या होता है, क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल बाबू Cn को तोड़, Cn को हटा के क्या लिख दो, CH2, और क्या लिख दो, NH2 लिख दो, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल कर दो, 2 कार्बन को H दे दो और 2 नाइट्रोजन को H दे दो, ठीक है, आपका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, लिखो ना। और बताते हैं, चलो समझ में आ गया। अब और देखो बाबू, मान सर दे दे तुमको, है ना, ये बेंजीन है, बेंजीन को क्या लगा देता है, Cl लगा दे इस तरह से, तो लिख दे सर बाबू, सुनो NaHg इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। अगर वो ये रिड्यूसिंग एजेंट लिखा रहे, सोडियम अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल लिखा रहे, तो बाबू इस रिएक्शन को बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन। अगर लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखा रहे तो मेंडियस नहीं बोलेंगे, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट लिखा रहेगा तब क्या बोलेंगे, इसको मेंडियस रिएक्शन। बता क्या बनेगा, तो बना लो, सिंपल से बात इस तरह से है ना, कार्बन नाइट्रोजन बता क्या रखा, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या है बताओ, 4 नेसेंट हाइड्रोजन दे देगा, कौन देगा बताओ, सोडियम अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है बताओ ना यार, इथाइल अल्कोहल। अब क्या करो, कार्बन N का ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल कर दो, 2H हाइड्रोजन को दे दो, 2H नाइट्रोजन को दे दो ना, मतलब इस तरह से बन जाएगा। उस तरह से देखो
तरह से CH2 और क्या हो जाएगा NH2। याद रखना वो बेंजीन के साथ अभी देखो तो बताए थे RNH2 रहे NH2, अगर NH2 रहेगा तो 1 डिग्री, NH रहेगा तो 2 डिग्री और N रहेगा तो 3 डिग्री। तो यहाँ पे जब कितना है NH2 है, मतलब ये 1 डिग्री एमीन बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत लिख लो। अगर आपको 2 डिग्री बनाना है एमीन तो सुनो क्या करेंगे। अगर आपको ये 8 CM रहे, याद रखना बेटा, अगर रिडक्शंस करेंगे तो ये 1 डिग्री एमीन बनेगा, या तो एलिफेटिक बनेगा या फिर एरोमेटिक बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। लेकिन बाबू अगर तुम RNC लोगे, NC बोलते हैं हम लोग एल्काइल आइसोसाइनेट बोलते हैं, एल्काइल आइसोसाइनेट बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं एल्काइल साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, अगर वो यहाँ पर लिखा है इस तरह ध्यान देना LiLH4, अब क्या बनेगा सुनो, यहाँ पर क्या बताओ R है और N और C में क्या बताओ ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर एल्काइल आइसोसाइनेट लिखा रहे बाबू तो रिडक्शंस करने पर आपका 2 डिग्री एमीन बनेगा, लेकिन एल्काइल साइनाइड लिखा रहेगा तो 1 डिग्री एमीन बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। सुनो यहाँ भी क्या देगा वो 4 नेशन हाइड्रोजन देगा, कौन लिथियम एल्युमिनियम कौन बाबू टेट्राहाइड्रेट। अब होगा क्या सुनो, ट्रिपल बॉन्ड पे सिंगल कर दो, R N और C सिंगल कर दिए। अब बेटा जब एल्काइल आइसोसाइनेट रहे तो N को देना है एक H और 3 H देना है कार्बन को, मतलब बाबू यहाँ क्या करना है N को देना है एक H और कार्बन को देना कितना बताओ 3 H देना है। कोई दिक्कत, नाइट्रोजन को दो एक H और कार्बन कितना दो 3 H दे दो, बता क्या हो जाएगा, यहाँ एक H दे दो और कार्बन कितना दो 3 H दे दो। तो अगर NH रहेगा तो 2 डिग्री एमीन और NH2 रहेगा तो 1 डिग्री और N रहेगा तो 3 डिग्री एमीन। तो NH है बाबू ये क्या बन जाएगा 2 डिग्री एमीन बन जाएगा, ये 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। ठीक है, लिख लो। अब एग्जाम्पल लेते हैं तो और समझ में आएगा। तो मान लो ये इस तरह सुनो, CH3 बोलो NC और लिख देगा इस तरह से LiLH4, क्या बनेगा तो बता सुनो क्या लिखेंगे यहाँ पर, CH3 है N और C में क्या था ट्रिपल बॉन्ड है, ये 4 नेशन हाइड्रोजन देगा कौन लिथियम एल्युमिनियम क्या टेट्राहाइड्राइड है ना, कौन Li कौन AlH4। तो यहाँ क्या करना है, एक हाइड्रोजन देना है नाइट्रोजन को और 3 किसको देना है कार्बन को, ट्रिपल को सिंगल कर दो, मतलब क्या बन जाता है वो CH3 NH और क्या CH3। तो ये 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन कॉमन नेम क्या था N एल्काइल एमीन, N एल्काइल एमीन और N कहाँ लगाते हैं छोटा कार्बन में, तो इधर भी छोटे एक ही कार्बन इधर भी एक ही कार्बन है, किसी में हम लगा सकते हैं N एल्काइल, क्या लगाएगा बाबू N एल्काइल, N एल्काइल और एल्काइल एमीन कितना कार्बन का फिर N एल्काइल लगाते हैं छोटा कार्बन में, तो इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो इधर भी N एल्काइल लगा इधर भी लिखा N एल्काइल, तो N एल्काइल किया है मिथाइल है यार, तो N मिथाइल हो जाएगा है ना। N एल्काइल का मतलब क्या हो जाएगा N मिथाइल, N मिथाइल हो जाएगा इसका नाम N मिथाइल। अच्छा उसका एल्काइल एमीन क्या बचेगा मिथाइल है, क्या हो जाएगा मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन कॉमन नेम है। तो 2 डिग्री का कॉमन नेम तो बता चुके हैं, 2 डिग्री एमीन का कॉमन नेम आपको N एल्काइल एल्काइल एमीन। ठीक है, और N एल्काइल कहाँ लगाते हैं जो N के साथ जो छोटा कार्बन है, जैसे मान लो इस तरह से C यहाँ NH है और यहाँ CH2 CH3, 2 डिग्री है कि नहीं, NH का मतलब क्या 2 डिग्री है, तो इसको क्या बोलेंगे N एल्काइल एल्काइल एमीन। N कहाँ लगाते हैं छोटा कार्बन में, ये 2 कार्बन है कितना 3 कार्बन, इसमें क्या लगाएंगे एल्काइल लगाएंगे, क्या होगा बता N कितना कार्बन 2, क्या हो जाएगा N इथाइल, बाकी एल्काइल एमीन कितना बचा कार्बन 3 कार्बन, तुम क्या बोलते हैं प्रो, बता क्या हो जाएगा बता बाबू
प्रोपाइल एमीन है ना, ये 2 डिग्री का कॉमन नेम है, बाकी 4 बॉन्ड कार्बन कर लेंगे तुम लोग, ठीक। चलो ये समझ में आ गया है ना तुम लोग को, आगे को तुम बना अपने से रखना। चलो लिख देगा वो CH3, ध्यान देना, CH2 Cl, लिख देगा बाबू H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, ये भी लिखा रहेगा, क्या बनेगा तो बताओ क्या करोगे, बताओ बाबू CH3 है, CH2 है, C और N में क्या बता ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये देगा बाबू 3H2 देगा, 3 मोल देगा H2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या निकेल रहे, या तो क्या रहे प्लेटिनम रहे, या तो प्लेटियम, कुछ भी रह सकता है तीनों में, ठीक है। मतलब प्लेटिनम भी रह सकता है, प्लेडियम भी रह सकता है। क्या करेंगे, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कर बता रखा, कार्बन एन में ट्रिपल बॉन्ड है, पहले कार्बन एन में क्या कर दो सिंगल बॉन्ड कर दो, 2H कार्बन को और 2H N को लगा दो ना, साइनाइड के फॉर्म में है ना, मतलब क्या हो जाएगा CH3 CH2, क्या हो जाएगा CH2 N, क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा। मतलब सिंपली अगर साइनाइड के फॉर्म में रहेगा, रिडक्शंस करेंगे ये कन्वर्ट हो जाए किस में, CH2 और क्या NH2 में, लिख लो। अगर बाबू 6 हाइड्रोजन हो गया ना, अच्छा 2 हाइड्रोजन देगा, 2 मोल देगा, या 3 मोल 6 हो जाता है ना, 2 मोल देगा, 2 मोल हाइड्रोजन देगा यार, 4 हाइड्रोजन लग रहा है ना, 4 लग रहा है, 2 लग रहा है कार्बन के साथ, 2 लग रहा है नाइट्रोजन के साथ, 4 लग रहा है ना, 2 मोल देगा हाइड्रोजन, लिख लो। हमारा अगर ऐसा रहे बाबू, ध्यान देना बेटा, ऐसा रहे NC के फॉर्म में रहता है, क्या करोगे बताओ, इस तरह से CH3 CH2 NC, मतलब क्या आइसोसाइनाइड है, और लिख देगा इस तरह से बाबू H2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या निकेल या प्लेटिनियम या तो प्लेडियम PD, क्या बनेगा, तो किस फॉर्म में NC का मतलब क्या आइसोसाइनाइड, उसमें क्या बनता है 2 डिग्री एमिल बनता है, N को देते हैं 1 OH और कार्बन को कितना देते हैं 3 OH देते हैं, मतलब इस तरह से लिखो इसको CH3 CH2 N और ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा, ये आपका 2 मोल क्या देगा हाइड्रोजन देगा, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बताया निकेल या तो प्लेडियम या तो क्या है प्लेटिनम, क्या करेगा आइसोसाइनाइड के फॉर्म में रहेगा तो क्या करेगा, 1 हाइड्रोजन देगा N को और 3 हाइड्रोजन किसको देगा कार्बन को देगा, है ना, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2, क्या हो जाएगा N के साथ 1 H हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाएगा सिंगल बॉन्ड बनेगा और कार्बन को देगा 3 बॉन्ड H हो गया। अब 2 डिग्री एमी क्या होता है कॉमन नाम N एल्काइल एमी, तो N एल्काइल कहाँ लगाते हैं छोटा कार्बन, ये छोटा कार्बन है, मतलब क्या हो जाएगा N मिथाइल एल्काइल एमी, एल्काइल को बचा 2 कार्बन तो क्या बोलेंगे इथाइल एमी, तो N लगाते हैं छोटा कार्बन है, ठीक है। याद रखना बेटा, अगर NC रहे तो क्या होता है नाइट्रोजन को दो 1 H और ट्रिपल को सिंगल कर दो और कार्बन कितना दे दो 3 दे दो, लेकिन बाबू CN रहे, CN में क्या ट्रिपल बॉन्ड होता है, दोनों में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल को सिंगल करना है, कार्बन को दे दो 2H और N को भी दे दो 2H, ठीक है, इसको लिख लेना ताकि दिक्कत ना हो। इसको बोलते हैं साइनाइड के फॉर्म बोलते हैं और इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड के फॉर्म, आइसोसाइनाइड लिख लो। नेक्स्ट बताते बाबू 5 प्रिपरेशन रिडक्शंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड रिडक्शन करके भी अमीन बना सकते हैं। इसके तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेना बाबू SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लो या Fe, SN मतलब टीन है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या HCl लो, है ना, या तो तुम क्या लो AlH4 ले लो या H2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या निकेल
प्लेटिनम या तो क्या प्लेटियम ले, चल रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करेगा मतलब हाइड्रोजन देगा तब ना रिडक्शन होगा यार। तो नाइट्रो कंपाउंड मतलब क्या है, आर के साथ क्या लगा बताओ, NO2 लगा रहेगा। ये अल्काइल नाइट्रो है या नाइट्रो एल्केन इसको बोलेंगे, आईपीएससी नेम क्या बताओ आपको, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन्स का आईपीएससी नेम है। अगर आप यहां इस लिखा है सुनो बाबू, F इन द प्रेजेंस ऑफ क्या S है, तो बेटा यहां पर क्या देता है 6 मोल क्या देगा, नेसेंट हाइड्रोजन देगा। ध्यान देना क्या करना, सुनो बाबू, 2 H दे दो नाइट्रोजन को, क्या हो जाएगा R NH2, कोई दिक्कत, और ये 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा क्या बाबू 2H2O बन जाएगा। मतलब यहाँ 6 नेसेंट हाइड्रोजन देगा, 2 नाइट्रोजन के पास रह जाएगा और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन में क्या बन जाएगा 2H2O बन जाएगा। कोई दिक्कत, लिख लो। मान लो बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको इस तरह से, मान ले ऐसा, ध्यान देना, आपको लिख देगा यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन है और लिख देगा इस तरह बाबू LiLH4, क्या बनेगा, क्या लिखोगे वो सुनो, ऐसे लिखोगे नाइट्रोबेंजीन ये है, बेंजीन के ऊपर क्या बताना यार NO2 है, ये आपका 6 मोल क्या देगा बताओ, नेसेंट हाइड्रोजन देगा, कौन देगा बताओ LiLH4। क्या करना है 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन देना है और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन निकल क्या बन जाएगा 2H2 बन जाएगा। मतलब ये क्या बताओ, ये ऐसा हो जाएगा, N के पास 2 H रह जाएगा और 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन लग बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 2H2 बन जाएगा। इसको वो बोलते हैं लोग एनिलीन बोलते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन से आप एनिलीन बनाने का तरीका है, कोई दिक्कत, लिख लो। एग्जाम में कन्वर्सन भी दे सकता है कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाइए, रिडक्शन कर देंगे, है ना, लिखो। एक क्वेश्चन इसको बना देखो, वो इंपॉर्टेंट है, नीट में या जेई दे सकते हैं इस तरह क्वेश्चन। मान ले ऐसे लिख देगा, सुनो बाबू, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या कर देगा बताओ NO2, और बेटा यहाँ पर ऐसा लिख देगा, ध्यान देना, H2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या पैलेडियम या PT क्या बनेगा। याद रखना बेटा, अगर प्लस H2 लिखा रहेगा और ये सब प्रेजेंट में, तो NO2 को भी NH2 में कन्वर्ट करेगा और डबल बॉन्ड को भी सिंगल कर देगा। ये मतलब अब ये ऐसा हो जाएगा, ये आपका NO2 भी क्या हो जाएगा बताओ NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। मतलब CH डबल क्या करो सिंगल कर दो, सिंगल कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक H इस कार्बन दे दो, मतलब CH2 से क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा। बस डबल को सिंगल कर दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन उसको दे दो, तो क्या हो जाएगा बताओ CH2 सिंगल बन क्या हो जाएगा CH3। लेकिन बेटा अगर ये लिखा रहे, ये सब ध्यान देना, LiLH4 लिखा रहे या Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लिखा रहे, है ना, या बाबू लिखा रहे SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो सिर्फ NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड को छू भी नहीं पाएगा। याद रखना बेटा, मतलब इसमें ये बनेगा, सिर्फ इसको छू भी नहीं पाएगा, ये CH डबल बॉन्ड CH2 ही रहेगा, सिर्फ NO2 क्या करेगा NH2 में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर बेटा ये लिखा रहेगा तो एल्कीन को भी एल्केन बनाएगा और NO2 को भी NH2 में कन्वर्ट कर देगा, माने सिंगल को डबल को सिंगल करेगा, एक इस कार्बन को दे देगा, एक इस कार्बन को दे देगा। मतलब डबल यहाँ ऐसे है ना बाबू, ऐसे है ना, तो क्या करेगा, एक इसको तोड़ेगा या तो एक मिनट, सिंपल समझ गया ना कि डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इस कार्बन को दे देगा एक H और इस कार्बन को दे देगा एक H और NO2 क्या करेगा NH2 में कन्वर्ट कर देगा, कब जब ये लगा रहे।
लेकिन आप अगर ये सब लगा रहे तो इसको छू भी नहीं पाएगा, NO2 को सिर्फ NH2 कन्वर्ट करेगा, इसको छू भी नहीं पाएगा। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देता है जेईई और नीट में, इसको लिख लो। तो बेटा आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन के बारे में। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगता है देखो दोस्तों, फॉरवर्ड कटी। तब तक के लिए बाय बाय।